हे गाइस, कैसे हैं आप सब। रेनबो रेज 396 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइस, मैं आज फिर एक नई रीडिंग के साथ आ गई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ आ गई हूँ। रीडिंग की टॉपिक है कि हम अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसे करंट सिचुएशन में ऐसे स्टक हो जाते हैं या फंस जाते हैं कि उस वक्त हमें समझ नहीं आती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे लाइफ में कौन से एक्शन लेने चाहिए, कौन से एक्शन की रिक्वायरमेंट है। हम खुद पर सेल्फ़ डाउट करने लगते हैं और सेल्फ़ डाउट के साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि हम आखिर खुद अपनी पहचान भूल जाते हैं कि हम हैं कौन एक्चुअल में, हमारी ट्रू पोटेंशियल क्या है और हमें लाइफ में कौन से पाथ को अपनाना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए विथ एडवाइस। गाइस, अगेन ये एक जनरल रीडिंग है। मे बी ये आपसे रेजोनेट हो, मे बी ना हो। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, जो नहीं होता है उसे आप इग्नोर करें। जिससे आप कनेक्ट हो पाते हैं वो आपके लिए है, उससे कनेक्ट हो जाइए। जो नहीं हो पाते हैं वो आपके लिए नहीं है। सो लेट्स सी क्या है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आप यहाँ तक पहुँचे, ये रीडिंग आपके लिए है। आप देख सकते हैं। ओके, एक कार्ड और। एडवाइस क्या है? एडवाइस, चलिए एडवाइस ये है। चलिए, अगर ज़रूरत हो तो और भी कार्ड्स निकाल लेंगे हम। चलिए देखिए गाइस, पहली बात है कि आप जो भी आपका है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये जनरल लाइफ की हमारी सिचुएशंस होती है। लाइफ में हमारी जनरल सिचुएशन है, जैसे कि हम समझ नहीं पाते हैं ना कि कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं कि हमारा ट्रू पर हम कौन है एक्चुअल में, हमारी ट्रू पोटेंशियल क्या है। और हमें मैंने जैसे कहा कि लाइफ में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि करंट पोजीशन हमारी आपकी ये है कि आप बैलेंसिंग करने में लगे हुए हो, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो और पैटर्न रिपीट एंड रिपीट हो रही है। आप इमोशनली और स्टेबिलिटी हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हो। ये 2 ग्रुप्स के लिए 2 नंबर का है। आप काफ़ी डिप्लोमेटिक, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, डिप्लोमेटिकली कर रहे हो। और बैलेंस इस ये 2 नंबर है। जैसे कि मूड स्विंग्स भी, किसी किसी के मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रही हैं। और चीज़ें है कि पैटर्न आपके साथ लाइफ में रिपीट होती जा रही है। आपको आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, मुझे लग रहा है 2 साल से कि पैटर्न रिपीट होती जा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका अंत कब होगा। और आप उसको संभाले जा रहे हैं इमोशनली, और आपका फाइनेंशियल से लेकर इमोशन से लेकर, ये बहुत सारे ग्रुप्स के लिए है गाइस। मैं ये कह सकती हूँ कि फैमिली मैटर, हस्बैंड वाइफ, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या जॉब से, फाइनेंस से, या ऑफिस में, या आपका जो भी चीज़ है वो आप अपने हिसाब से कोरिलेट कीजिए। तो मुझे यही कहना होगा कि आप सिचुएशन ये है, आपको एक्शन यही लेना है ना कि सिंपल सी बात है कि आपको उस पर बहुत अच्छे से उस चीज़ को एनालाइज़ करना होगा। आप काफ़ी फेडअप भी हो चुके हैं। आप कोई बहुत लोग हीलिंग भी करवाए हैं, किसी हीलर्स के पास भी गए हैं, मेडिटेशन भी किए हैं, किसी कोई बहुत ही नॉलेजेबल हीलर है या किसी के पास जाकर उन्होंने उनसे एडवाइस मांगा है कि क्या करना चाहिए और कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलूं। चीज़ें ये हैं
आप मैं कैसे बोलूँ, आप काफ़ी रेस्टलेस होकर चीज़ों को सँभालने की बहुत कोशिश कर रहे हो। जैसे कि चीज़ें आपके विपरीत है, तो या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या चीज़ों को जो चॉइसेस है, जो परिस्थिति है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है एक्चुअली में। अ, जैसे मैं कैसे समझाऊँ कि आप ये जो ये जो सिचुएशन है कि लोग अक्सर रॉन्ग डायरेक्शन भी चले जाते हैं। और मैं ऐसे बता सकती हूँ कि यहाँ है 2 नंबर, 2 नंबर फिर तो 1 1। मैं ये भी कहूँगी कि आपके पास ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी की साइन है। तो मैं यही कहूँगी कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। और मैं यही कहूँगी कि आप जो भी, जैसे कि आपको जैसे कि कर तो रहे हो बैलेंस, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है कि करना क्या है, किस तरह से करना, बट आप किए जा रहे हो। और कभी कभी आप रॉन्ग डायरेक्शन में भी, कुछ कुछ सबके लिए नहीं है गाइस, मैं बोल दे रही हूँ कि जो जिससे वो रिजल्ट हो। कोई कोई है कि आप उस वजह से गलत डिसीजन भी ले लेते हो, अपनी इमेच्योरिटी की वजह से गलत डिसीजन भी ले लेते हो। आप हो काफ़ी इंटेलेक्ट शार्प माइंडेड हो। और आपको मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, किसी हीलर के पास अपनी हीलिंग करवाइए, लोगों की सुनिए। जैसे मैं बोलना चाहूँगी कि एडवाइस यही है कि आपको अपने लाइफ में, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थॉट्स आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि आपको कुछ नहीं, एक, और आप सोच रहे हो कि कोई चीज़ है जो आप कंप्लीट करना चाहते हो। मैं यही कहूँगी कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी आप फंसे हुए कि सिंपल सी चीज़ है। आपको जो पैटर्न चली आ रही है, और आप माइंड क्लियर नहीं, आपको थॉट बार बार बहुत सारे थॉट्स पॉपअप हो रहे हैं, माइंड क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है चीज़ों की। आप कैसे करो, किस तरह से करें, आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं, आप काफ़ी परेशान हो उस चीज़ के लिए। तो मैंने पहले ही कहा कि आप एक्चुअली में कौन हो, आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, और आपको कौन सा ये करना चाहिए। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको एक्चुअली में आपको मैं ये कहूँगी कि आप एक काफ़ी मैच्योर और सेंसिबल पर्सन हो, काफ़ी नर्चरिंग पर्सन हो, सबके बारे में सोचते हो। और आपके पास आके लोग हील्ड भी होते हैं, ठीक है। और किसी किसी को मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप की आपकी ट्रू पोटेंशियल ये है कि आप एक हार्मनी, एक बैलेंसिंग कर सकते हो। लोग आपकी ये आप अपने आप को भूल चुके हो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को साथ लेकर लोगों की बातें सुनते हैं, और आपकी लोग सुनते हैं, आप में ये कैपेसिटी है, ठीक है। जिसको आप भूल चुके हो कि कैसे करना है, और आप काफ़ी उदास हो कि इस चीज़ में कैसे वर्कआउट किया जाए। आप अपनी लाइफ में वो करते आए हो जो आप कभी नहीं करना चाहते थे, और इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। अब आप हो गया, नाउ आई एम डन। ये चीज़ें हैं आपकी कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हो, और आपको बस वेट कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट मिली, एक्सपेक्टेशन थी जो एक्सपेक्टेशन नहीं मिली। और कभी कभी आपने विदाउट एक्सपेक्टेशन भी चीज़ें की लोगों के लिए, जिसकी वजह से वजह मैं बता दे रही हूँ कि क्या सारी चीज़ें हैं, करंट सिचुएशन है, और पोजीशन क्या है, और क्या चल रहा है, किस वजह से ये बैलेंसिंग हो रही है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों की, तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो। आप
आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है, कि सोसाइटी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो क्या है कि आप उस पे सोच पड़े हुए, रिसर्च में पड़े हुए हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इतनी हर्ट कर गई है कि अब आपको उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, फिर भी आप बैलेंस किए जा रहे हो। और सिचुएशन है कि क्या आप एक्शन तो ले रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी पोटेंशियल भूल गए हो, कि आप वो इंसान हो कि लोग आपकी सुनते हैं और आप लोगों की सुनते हो, और एक बैलेंस बनाकर चलने वालों में से हो। तो आपकी एक ही चीज़ मैं बताऊंगी आपको, एक ही चीज़ बताऊंगी कि कहीं ना कहीं आपका इमोशनली अनस्टेबल हो, नार्सिसिज्म की चीज़ें हैं। आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, आप इनर वॉइस को सुनिए, सैड मत होइए। मैं यही कहूँगी कि डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके पास। किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाओ, या फिर आपके घर में जो बड़ी बहन, माँ, या जो भी है ऐसे इंसान जिससे आप शेयर कर सको, अपने दिल की बात रख सकते हो, जहाँ से आपको नर्चरिंग मिल सके, कंपैशन मिल सके, उनके पास जाओ। और आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक मेडिटेशन की ज़रूरत है, या फिर आप शांति से एक पीस की ज़रूरत है, जो ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकलो। यू नीड अ ब्रेक। और एक सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है, कि जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलता होगा वहाँ जाइए, और आप अपनी बातें उनसे शेयर कीजिए। और आप जो हैं फुल ऑफ एनर्जेटिक पर्सन, एक्सप्लोर करने की चीज़ें, आपको एम्बिशन, आप बहुत जो एम्बिशियस हो, आप बहुत एम्बिशियस हो एक्सप्लोर करने की। आप एक्सप्लोर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एडवेंचरस हो, सॉरी एडवेंच मतलब एक्सप्लोर करना है, एक्शन ओरिएंटेड हो, चीज़ों को लर्न करना, अच्छे से डीपली लर्न करना, आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, आप कौन हो। तो ये चीज़ है कि चीज़ों को लर्न करना, उसे एक्सप्लोर करना, और रेडी टू टेक एक्शन। आपकी और जो रुके हुए काम हैं वो उसको फुल्ली एक्सप्रेस करना खुद को, और फुल एनर्जी के साथ उस पर जुट जाना और खुद को इंस्पायर करना। आपकी कैपेसिटी ये है कि करंट सिचुएशन में जो भी है बैलेंस आप कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप कौन हो ये आप समझो, कि आप एक्चुअल में ये हो जो लोगों को साथ लेके चलना, लोग आपकी सुनते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रही है कि लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपने बहुत कुछ दिया, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं है। तो ये रिज़ल्ट मतलब कि वो आउटपुट आपको नहीं मिला, आप बैलेंस किए जा रहे हो हर चीज़ में। तो मैं यही कहूँगी कि गो डीप इनसाइड, हीलिंग करवाओ, हीलिंग करो, और एडवाइस यही है। और एक न्यू बिगनिंग के साथ न्यू स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, आपको वो चीज़ें ज़रूर अचीव कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि कृष्णा क्या कहना चाहते हैं आपसे। यस, आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिल जाएगी जिस चीज़ के लिए न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होगी। तो हमारे डेली लाइफ की ये जनरल सिचुएशन होती है गाइस, हमारे डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो हम इससे कैसे बाहर निकले हमें समझ में नहीं आती है। तो नॉर्मल ये चीज़ें हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए आपको उसमें बैलेंस किए जा रहे हो, फिर भी वो उतना आपको रिटर्न बैक नहीं मिला है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि करना क्या है, कौन सा एक्शन ले रहे हैं। जो भी ले रहे हो आप, कभी सही जा रहा है, कभी गलत चली जा रही है, तो आप वो समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बैलेंस कर रहे हो। थोड़े से डिप्लोमेटिक होइए, मैं एडवाइस ये दूँगी, थोड़े से डिप्लोमेटिक होइए, लोगों के साथ रहिए,
थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ आप थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होइए, अपने एम्बिशन की तरफ बढ़िए, हीलिंग कीजिए। जो भी आपके घर में बड़ी बहन, माँ या कोई भी हीलर पर्सन ऐसा हो जिसके पास आपको सेटिस्फैक्शन होता होगा, शांति मिलती होगी, या फिर मेडिटेशन करे वो कीजिए, या जो भी चैंटिंग आपको अच्छी लगती होगी वो करें। डेफिनेटली कृष्णा ये कहना चाहते हैं कि आपको वो न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, देखिए 11 और 2 नंबर, ये बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं यहाँ बैलेंसिंग का कार्ड है, और आपको 11 दिख रहा है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है मुझे जहाँ तक है। बस अपना माइंड को थोड़ा क्लियरिटी, जो माइंड में क्लियरिटी लाइए। क्लियरिटी कैसे आएगी? आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, या किसी हीलर के पास जाकर हीलिंग करवा लीजिए। और उदास नहीं होइए कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि जो चीज़ें आप दिए हों, एक्सपेक्ट, दुख तभी होता है गाइस कि चीज़ों को हम एक्सपेक्ट करते हैं और चीज़ें हमें नहीं मिलती है तो तकलीफ़ होती है। इस वजह से सैड नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं। एक नई शुरुआत कीजिए, और डेफिनेटली आपको वो कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी वो विश फुलफिलमेंट होगी, हैप्पी फैमिली, इमोशनली हर तरह से फुलफिलमेंट में होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी। होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी गाइस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइस मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, मोबाइल नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए